हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज से। इस समय इस खबर को आप लोगों को सुनना जरूरी है कि कुछ देश विरोधी अपने देश में लग गए हैं बर्बाद करने में। आपको मैं बताता चलता हूँ, ये वही लोग हैं जो इस देश में जन्म लिया है और जन्म के साथ यहाँ पर उन लोगों ने इस प्रकार की बाहर से गंदगी जो फेंक रहे हैं अपने देश में। आपको मैं बताता चलता हूं कि एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, उसी का बनाया हुआ खेल है और जो मेरा जीएनजी है वो उसके फॉलोवर है। क्या आप ध्रुव राठी को जानते हैं? क्या ध्रुव राठी भारत का रहने वाला, आज वो जर्मनी में रह रहा है, ये जर्मनी का रहने वाला है और वहाँ से इंजीनियर का कोर्स किया है इसने और इसका यूट्यूब पर चैनल है। हरियाणा का ये रहने वाला व्यक्ति है, भारत में रहता था, अब विदेश जर्मनी में रहकर जर्मनी लड़की से शादी करके वहीं बस गया, अब विदेशी भाषा बोल रहा है। इसको नहीं पता कि अपने भारत में रामायण हुई है, महाभारत हुई है, सत्य असत्य की लड़ाई हुई है। ये लड़ाई भी हम उस महाभारत की तरह देख रहे हैं, मोदी जी की लड़ाई, और हम सब मोदी के साथ हैं। आज रात के 12 बजे जीएनजी को वो इंस्टाग्राम पर वीडियो बना रहे हैं कि हमारा जीएनजी जो है वो प्यारा अच्छा है, लेकिन वो भटक गया है अपने रास्तों, क्योंकि कुछ यूट्यूबरों को फॉलो करता है और उनकी बातें सुन के उसके दिमाग में अपने भारत का प्यार कम कर रहा है और विदेश का प्यार बढ़ा रहा है। क्या ध्रुव राठी ने क्या इस भारत की रोडों पर चला है? क्या इसने भारत का जो 12 साल में मोदी जी ने जो स्टेचर चेंज किया है पूरे भारत में, क्या उसने वो देखा है? क्या तुम भारत में टैक्स भरते हो जो भारत के प्रधानमंत्री को गलत शब्द का प्रयोग करोगे? हम सारे यूट्यूबर जो अच्छे यूट्यूबर हैं, जो हमारे जीएनजी हैं, आज तो जीएनजी को के लिए मोदी जी ने इतना बड़ा ऑफर निकाल दिया कि हम बता नहीं सकते। आप लोगों को शिक्षा मंत्री को चेंज करके बढ़िया शिक्षा मंत्री आपके लिए रखा गया। अब संस्कार ही चलेंगे। और आपको मैं बता दूं, कभी आपने वो स्कूल देखे थे जहां पर समय से स्कूल नहीं, टीचर नहीं पहुंचते थे, सफाई नहीं होती थी स्कूल? आज तो स्कूल में बड़ी सी एलसीडी से बच्चे पढ़ते, डिजिटल स्कूल हो रहे हैं, प्राथमिकता के स्कूल। ये मोदी जी की देन है। कई स्टेशनों का निर्माण हो गया, कई फ्लाईओवरों का निर्माण हुआ। खुद छोटी काशी गोला में 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मोदी जी ने दिया है और हम अपने देवता तुल्य प्रधानमंत्री को, जो इतने सीधे हैं कि अपने बच्चों को माफ कर दिया, एक वीडियो बनाकर तुम्हारी लड़ाई संसद भवन में लड़ी, बच्चों के लिए चिल्लाया लोगों पर कि बच्चों के संग ऐसा भविष्य क्यों खराब करो। अब जो भविष्य बच्चों के संग खराब करेगा और जो गलत करेगा उसको 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया उससे जुर्माना भी देना है। धीरे धीरे मोदी जी अपने देश को डिजिटल कर रहे हैं, देश विदेश में नाम हो, लेकिन बाहरी कुछ ताकतों ने इस प्रकार का एक जाल बनाया है, उसमें हमारा युवा जो जेनजी है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारी सोच है, जो आगे बढ़ाने की मोदी जी की जो सोच है डिजिटल इंडिया बनाने की, वो तुम ही लोग हो जीएनजी। आज भारत की तुम्हें जरूरत है जीएनजी। हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा जीएनजी एक वही है जो यहाँ से भारत में चंद्रशेखर, भगत सिंह और ऐसे ऐसे लोग निकले जो देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। इस मट्टी में वो दम है जो पूरे विदेश और किसी जगह नहीं मिलेगी। इसमें प्यार है, इसमें फीलिंग है, इस देश में इमोशन। लेकिन जो लोग को इमोशन और प्यार से खेलता है तो दुख लगता है। मुझे भी दुख लगा। मैंने कई बार कहा कि मैं एक न्यूज चैनल के माध्यम से जब मैं कार्य देखता हूं तो इतने 12 साल में जो कार्य हो गए हैं मोदी जी में, वो 70 साल तक नहीं दिखे। अब भविष्य
हमारे जीएनजीओ को देखना है और जीएनजी को जिस प्रकार मोदी जी ने साथ दिया है, आपकी हर गलती को माफ कर दिया, लेकिन ऐसे ध्रुव राठी का पर्दाफाश भी होना चाहिए। अब तुम सब जीएनजी इस ध्रुव राठी को वो दिखाओ कि भारत की एकता क्या है, और इसको उस सब्जेक्ट को समझाओ कि इसने भारत की अखंडता को खराब किया है इसे। और जो भी यूट्यूबर हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, वो भी से हमारा विनती यही है कि भारत का आईना अच्छा दिखाएं, क्योंकि कुछ विदेश में रह के अपने देश की बुराई करें। आप देख सकते हैं ध्रुव राठी और मोदी जी का बयान जो छात्रों को दिया गया उपहार और माफ किया गया उन जीएनजी को। अब जीएनजी कितना साथ देता है भारत को, क्या विकसित भारत में जीएनजी देगा साथ, और हम सब मिलके बनाते हैं विश्व गुरु भारत। जय हिंद। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, मैंने वहाँ पे कोक पी, वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को, उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ, मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था, मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ, मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं साहब। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाते। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो, मैं तो निकला। एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। पता है बच्चों, मैं हमेशा अपने स्कूल के टीचर से पूछती थी, फौजी हमेशा लड़के क्यों होते हैं, बिजनेसमैन हमेशा मैन ही क्यों होते हैं। पहले बेटियों के लिए बहुत बाधाएं थी, पर अब मिले हैं अवसर, देश की सेवा का अवसर, साहस का अवसर, भागीदारी का अवसर, बराबरी का अवसर। हौसला जमा कर लो, अब भारत की बेटियां नहीं रुकेंगी। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से
हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। आप सबसे मैं एक बात करना चाहती हूँ कि मेरा एक वीडियो चला था जहाँ मैंने मोदी जी को गाली दिया था, पर मेरा गाली
मतलब मैं दिल से सच बोलूँ तो मैं जानबूझ से गाली नहीं दी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गई थी, तो वहाँ पर ही मैंने खाया पिया। उसके बाद अब मेरे दोस्त लोग मुझे घुमाने लेके चले गए, तो वहाँ सब कोई नारा लगा रहे थे, उसमें मैंने भी 1-2 बार नारा लगा दिया। तो मैंने मोदी जी को गाली दिया। तो मैं बाद में देख वीडियो, तो मैंने जैसे देखा वैसे मैंने वीडियो डिलीट कर दिया था। बाकी सब कोई अपने अपने मोबाइल में मेरा वीडियो सेव करके रखा है। अब पता नहीं क्यों सेव करके रखा है, क्या चीज का बदला मुझसे ले रहा है, मुझे नहीं पता। पर हाँ, मैंने गलती किया, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ, दिल से माफी मांग रही हूँ आप लोग से कि मुझे माफ कर दीजिए। और ऐसा वीडियो दोबारा कभी नहीं बनाऊंगी मैं कि कोई सरकार को गाली दूंगी, ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी। क्योंकि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, मेरा माँ लोग गाँव में रहता है, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी माटीगढ़ा हम लोग का ये पड़ता है। तो मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, दोबारा ऐसा वीडियो नहीं बनाऊंगी। और मेरा